राना साहब, पाकिस्तानी सियासत के आइंदा 1 से 2 दिन किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं या किस हद तक हौसला अफजा हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक बात ज़हन में रखिएगा, आज का दिन ज़रूर खामोश है, कल का दिन खामोशी से नहीं गुजरेगा, बल्कि आज रात से ही आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान की रात 12 बजे के बाद, शो के बाद आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान की सियासत में तलखी बढ़ना शुरू हो गई है। एक तो कप्तान हर सूरत में फ़ाइनल कर बैठा है लॉन्ग मार्च। अब हुकूमत के पास रिपोर्ट ये थी कि लॉन्ग मार्च जो है इसके अखराजात कौन उठाएगा, कप्तान जो है वो क्या अफोर्ड कर सकेगा। अब कप्तान के पास क्या कोई ऐसी टीम है जो इन पैसों को पैसे खर्च कर पाए? खान के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि आपको मैं मज़े वाली बताऊँ, सैकड़ों के हिसाब से लोग मौजूद हैं। अब खान साहब ने पिछले दिनों, बल्कि आज भी 12 से ज़ायद मीटिंगें की हैं, 12 से ज़ायद मीटिंगें। राना साहब, इससे तो वो जब पहले लॉन्ग मार्च की कॉल देनी थी तब भी कोई फंडिंग के हवाले से उन्होंने एक कैंपेन भी नहीं, अब उन्होंने कैंपेन भी कर दी, हर चीज़ हो गई, अब बड़ा अच्छा सिस्टम कर दिया। मसलन उन्होंने कह दिया, सरदार सलीम को बुलाया कल, उन्होंने कहा जी पोटोहार से जितने लोग आएंगे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन आपकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद बाकी जो वहाँ पे MP MNAs हैं उनको लहदा दी, यानी एक बंदे को नहीं ज़िम्मेदारी दे रहे, 6-6 लोगों को दे रहे हैं। और आप देखें उन मुलाकातों में वो कह रहे हैं सरदार सलीम पोटोहार से मेरे पास इतला ये है 52,000 लोगों का काफिला तैयार हुआ है, 52,000। अब वो इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल नहीं होंगे फिल वक्त, वो कहाँ बैठ जाएंगे? उनको खाना पीना हर चीज़ का अरेंज है, बारिश बचने का अरेंज है, टेंट साथ लाए गए होंगे, खाने देखें साथ लाई गई होंगी। अब आप दूसरी तरफ से चले जाते हैं, इस तरफ आ जाते हैं पंजाब की तरफ, चौधरी औरंगजेब को जिम्मेदारी दे दी है कि भाई आपने इतने दिन का आपने फला जगह करना है। फिर उसके आगे आप चले जाते हैं, बाकी लोगों को दे दिया। KPK के वज़ीर आला जो है उसने अपनी टीमें तश्कील दे दी हैं, उधर कश्मीर के जो वज़ीर आला है उन्होंने अपनी टीमें तश्कील दे दी हैं। इसी तरह दीगर जो सूबे हैं, जगह जहाँ पर इनके लोग मौजूद हैं वो दे दिए। ये आज का दिन जो खामोश से गुजरा, कल का दिन बड़ा 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 खौफनाक होगा। आप देख लीजिएगा, हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने महाजों पे डटे हुए हैं। और जब कभी सन्नाटा हो जाए ना, जब कभी आपको खामोशी नज़र आए, तो उस खामोशी के पीछे जो खौफनाक तूफ़ान होता है ना यासर, वो तूफ़ान रुकता नहीं। और इस वक्त मेरे पास जो इतलात हैं, खान साहब के डरने के हवाले से हुकूमत जो सोच रही थी, सर्दी, बारिशें, अखराजात, खान साहब ने उससे 3 गुना बढ़ के सारा अरेंज कर लिया। यानी उन्होंने प्लान 1, प्लान B, A, प्लान 2, प्लान 3 सारा करके उसमें यह भी कर दिया कि यहाँ तक प्लान बन चुका है कि अगर रिप्लेस होती हैं, मिसाल के तौर पे 50,000 आदमी बैठे हैं एक जगह पे, उनमें से कुछ लोग जा रहे हैं, तो आ कितने रहे हैं? पहला डे किसका होगा, सेकंड डे किसका होगा, थर्ड डे किसका होगा, 4th डे किसका होगा? भाई आप अगर किसी जगह को 5 दिन के लिए पुरअमन तरीके से बिल्कुल बंद कर देते हैं तो ख़त्म हो जाता है सारा सियासी। और आप ज़हन में रख लें, मैं ये बिल्कुल आपको ये वाज़ेह, बिल्कुल ये बड़ी खबर दे रहा हूँ, अगर 4 से 5 दिन 2 से 3 लाख, मैं 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख नहीं कह रहा, 2 से 3 लाख अफराद इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जमा हो गए, तो किसी सूरत में हुकूमत सरवाइव नहीं कर सकती। खान साहब ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस चाहेगी भी तो शेलिंग नहीं कर सकेगी। वो कैसे? भाई आपने इस्लामाबाद की हदूद में फिल वक्त दाखिल ही नहीं होना। क्या करेंगे? आप बाहर बैठ जाते हैं, दाखिली रास्तों के बाहर बैठ जाते हैं। फिर क्या करेंगे? आपकी वो हदूद ही नहीं है, आप क्या वहां आ ही नहीं सकते। आप वहां आके शेलिंग करेंगे तो बड़े रास्ते खुले हैं, कानूनी रास्ते इतने खुले हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। क्या कानून कहता है कि जब आप मसलन देखें, दफ़ा 144 लगी है एक इस्लामाबाद में, दफ़ा 144 पिंडी में नहीं लगी, इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर नहीं लगी, पोटोहार से नीचे आते हुए नहीं लगी, कश्मीर मुजफ्फराबाद से आते हुए नहीं लगी, KPK से आते हुए नहीं लगी। तो क्या करेंगे आप? किस तरह जाएंगे आप? किस तरह आप सर्वाइव कर सकेंगे? तो ये बड़ी बड़ी क्लियर है। एक तो गवर्नमेंट के जहन में जो एक गलत फहमी थी ना कि कप्तान के साथ टीम नहीं है, उन्होंने एक ये जो रिपोर्ट्स गई, मैं आपको बड़ी मज़े वाली बता, ये जो वज़ारत दाखिला ने एक रिपोर्ट जारी की जो कल बताया गया फ़लाँ जगह इतने लोग हैं, फ़लाँ जगह इतने लोग हैं, फ़लाँ जगह इतने लोग हैं, फिर तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए।
फिर कंटेनर हटा देने चाहिए। अगर 32,000 लोग, जो ख्वाजा आसफ साहब ने कहा था 32,000 लोग इस्लामाबाद में आते हैं तो एक ग्राउंड नहीं बढ़ सकती, असर ऐसे ही है ना, ऐसे ही। तो आने दो उन्हें, ताकि उनका सारा जितना उनका अरूज है या जितनी उनकी ताकत है या जितना उनका शोर है ख़त्म हो जाए। और आप ये भी कहने वाले बने देखें जी हमने तो कोई प्रेशर नहीं डाला, लेकिन वो इस सारी चीज़ों से डरते हैं। आपको नज़र आएगा ख्वाजा आसफ के हलके में 25 तारीख को कप्तान जलसा करने जा रहा है, ज़रा सियालकोट के उस जलसे को देखिएगा। कप्तान 1.5 तारीख देने से पहले 2 बड़े जलसे कर रहा है। तारीख देने से पहले? हाँ जी, वो उन्होंने तो जुमे का दिन कहा हुआ है और जलसा 25 को। 25 को क्या दिन बनता है, क्या तारीख बनती है? क्या आप देख रहे हैं ना, आज 23 होगी ना, यानी मंगल को अगर वो जलसा करते हैं तो तारीख का ऐलान जुमे को किया जाएगा और जुमे से पहले 2 जलसे हैं उनके। 2 जलसे और 2 जलसे बड़े भरपूर जलसे हैं। उन जलसों में नज़र आएगा कि किस तरह अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है। दूसरा, ये खान का काम था, हमें क्रेडिट देना चाहिए कप्तान को कि कप्तान ने बहुत अच्छा काम किया। शेख रशीद साहब कहते हैं कि कौमी सलामती का मसला पैदा हो चुका है। कप्तान ने नफरत ख़त्म की है। ये जो दो KPK के लोगों के साथ जो हुआ, एक MNA के गले में जो डाला गया, वो डाल के तस्वीर शाया करवाई गई, और एक सवाती साहब के साथ, तो वहाँ पर KPK के अंदर नफरत पैदा हो रही थी। खान साहब ने कहा नहीं, ये पाकिस्तान, हम सब पाकिस्तान है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना ऐसी कोई करारदाद पेश होने दी, ना कोई ऐसा काम होने दिया, ना कोई ऐसी फजा कायम होने दी। तो ये गवर्नमेंट तो चाह रही है कि ये सारा कुछ हो। किसके कहने पे किया गया, क्यों किया गया? क्या कभी आज तक हिस्ट्री में किसी MNA के साथ हुआ है? भाई आपने उसके साथ कभी नहीं किया जो बड़ा कातिल होता है, जो चोर है, जो डकैत है, जो उजरती कातिल है, उसके गले में डाल के आपने कोई तस्वीर भेजी नहीं। एक MNA के गले में डाल के आप ये सारा कुछ दिखा रहे हैं। क्या नफरत पैदा करना चाह रहे हैं? किसके खिलाफ ये पैदा करना चाह रहे हैं? तो यार सर, ये अगला अगर आप कहें कि हालात सुकून से गुजरेंगे, ऐसे नहीं होंगे। आप शेख रशीद की बात कर रहे थे। शेख रशीद साहब कहते हैं कौमी सलामती का मसला पैदा हो चुका है, अगले 10 रोज़ बहुत अहम है। क्या ये एक सियासी बयान है उनका जिस तरह माजी में चलते रहते हैं, या अभी शेख के बयान पे गौर कम किया करें? शेख रशीद साहब सियासत की, हम कहते होते हैं मीरा हैं, अदाकारा मीरा, जिस तरह रोज़ाना खबर के लिए एक बयान देती हैं ना, वो हमारे बुजुर्ग हैं। लेकिन शेख रशीद साहब जब कुर्बानी कहते हैं, इस ईद पे पहले कुर्बानी हो जाए के बाद में कहते हैं जी कसाई नहीं मिला, कभी कहते हैं बकरा छुरी के नीचे से निकल गया। लेकिन वो आजकल तो कहते हैं कि मैं खान साहब के इतना करीब हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं डंके की चोट पे कर। नहीं, वो करीब कब नहीं थे, किसका करीब नहीं थे? शेख रशीद साहब दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, 10 दिन ज़्यादा है। याद करें, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था, मैंने ट्रांसमिशन में भी कहा था, नवंबर निगरान सेटअप, अक्टूबर लॉन्ग मार्च का ऐलान, यही कहा था ना हमने। लोग कहते थे नहीं होगा, खान ने ऐलान कर दिया ना कि लॉन्ग मार्च की तारीख ऐलान कर रहे हैं, और हो सकता है वो लॉन्ग मार्च की तारीख 3 नवंबर या 5 नवंबर हो जाए, हो सकता है इतवार का दिन हो जाए। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और इन सारी चीज़ों पे काम भी हो रहा है। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि खान ने वो तमाम इंतज़ामात कर लिए हैं। आज भी, इस वक्त भी जो मीटिंग्स हुई हैं, अब हुकूमत क्या चाहती है? या सर, हुकूमत चाहती है कि खान को हर हाल में गिरफ़्तार किया जाए। आप ज़हन में रखिएगा, अगर कप्तान गिरफ़्तार हो गए तो उसके बाद हालात कोई भी नहीं संभाल सकेगा। आप पंजाब में लगा लेंगे बड़ा ज़ोर, आपके बकौल कि पंजाब हमारे पास आ रहा है, आपके बकौल कि पंजाब में हम कंट्रोल कर लेंगे, आपके बकौल सर। भाई किस को कंट्रोल करेंगे? जो लोग बेकंट्रोल हो के आ गए, फिर क्या करेंगे आप? मेरी उमर सरफराज चीमा साहब से बात हुई, मैंने पूछा चीमा साहब ये क्या चल रहा है, क्या होगा? आप पंजाब की वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा भाई खान साहब अगर काल वापस ना लेते, या लोगों को ये ना कहते, काल तो उन्होंने दी नहीं थी, कि ना कहते कि वापस चले जाओ, तो लोग इस कदर गुस्से में थे कि लोग वहाँ पे जाते और जाके इतना सख्त रिएक्शन होना था कि जो हम चाहते भी तो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ये मुझे खुद उन्होंने कहा ये तो कप्तान ने बड़ा बेहतरीन एक फ़ैसला किया, और कप्तान के बेहतरीन फ़ैसले की वजह से बड़ी चीज़ें बच गईं। तो यासर, अब आज के दिन लाहौर में 3 बड़े जलसे हुए हैं तहरीक इंसाफ के, हर शहर में शुरू हो गए हैं। ये निशानियाँ है कि कप्तान ने उन्हें कह दिया है कि निकलो बाहर, अब आपने बैठना नहीं है। अब कप्तान का 25 का जलसा जो होगा, उसमें जो तकरीर होगी, उसमें जो लोग होंगे, उसके बाद आप क्या समझिए, चार्ज करने के लिए है ना, चार्ज तो लोग थे, अब कप्तान मजीद करेगा। कप्तान का असल टारगेट है कि सबसे ज़्यादा क्राउड पंजाब से निकले। चले मैं आपको बता देता हूँ।
राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर पीडीएम में शामिल कोई जमात ऐसी है जो ये चाहती हो कि इंतखाबात हो जाए? जी बिल्कुल है जी। बड़ी जमात? मैं आपको नाम नहीं लेता। बड़ी जमात या छोटी जमात? बड़ी जमात है जी। मैं चले आपको एक कौमी जमात है, कौमी रीजनल जमात नहीं है। है। मीटिंग हुई है आज मुस्लिम लीग नून के अंदर, चले मैं बात कर देता हूँ। मुस्लिम लीग नून की एक अहम मीटिंग हुई, उसमें कहा गया जी कि अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया, वो उस पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। हमने हर कोशिश की है, ये मैं लफ्ज़ जो अदा कर रहा हूँ इसी तरह आपको बता रहा हूँ कि हमने हर कोशिश की है कि खान को हरा दें। हम 13 इत्तेहाद भी उसे कुछ नहीं कर सके। तो पता है वहाँ पे उनके एक अहम लीडर ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कप्तान को कमज़ोर करना है ना, उसका एक ही हल है, कप्तान को इक़्तिदार दे दे। बनती बात। और जब कप्तान इक़्तिदार में आ जाएगा तो इन मौजूदा हालात में वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, तो फिर कप्तान कमज़ोर हो जाएगा।